हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान नवोदय क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं। नवोदय चैंपियन बैच लेक्चर 1 है आपका। ये हिंदी की क्लास है। इससे पहले आपकी मैथ और साइंस की क्लास हो चुकी है। उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कराए गए हैं उसमें, जो कि आपके JNV क्लास 9th के एक्सटेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको उसे देख लेना है, मैथ और साइंस का सेशन। और अगर आपको हमारे साथ डेली पढ़ना है तो हमारा नवोदय चैंपियन बैच ज्वाइन कर लेना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ मिलेगा। और ये आपका लेक्चर 1 है, जिसमें हम वर्ण विचार व वर्तनी विवेक चैप्टर 1 है ये आपका हिंदी में। इसी को हम कंप्लीट आज पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ये नवोदय का है। और सैनिक का अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सैनिक टाइप करेंगे और हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि आपका नवोदय जो चैंपियन बैच है वो किन बच्चों के लिए है और कब से शुरू होगा। तो नवोदय चैंपियन बैच है जो आपका, वो ये रहा आपका नवोदय चैंपियन बैच क्लास 9th वाले बच्चों का नवोदय चैंपियन बैच। ये है आपका नवोदय चैंपियन बैच क्लास 9th वाले बच्चों का। इसमें बैच फीचर मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और PDF नोट्स। ये आपके लिए इस बैच में मिलने वाले हैं। ये बैच आपका बिल्कुल फ्री है, इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो कि आप ये टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। और ये बैच हमारा यूट्यूब पर चलने वाला है बिल्कुल फ्री, और टाइमिंग रहने वाली है 7 बजे आपकी। और अगर आपको इसका टाइम टेबल चाहिए कि कौन सी क्लास किस दिन होनी है तो वो हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, उससे आप देख लीजिएगा टाइम टेबल को, कौन सी क्लास किस दिन होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे अपना हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका लेक्चर नंबर 1, जो कि है वर्ण विचार एवं वर्तनी विवेक। तो इससे अब हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम एक पैसेज भी करने वाले हैं, पूरे 50 नंबर की तैयारी करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बता दें हम व्याकरण क्या होती है। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने से पहले व्याकरण को समझ लेते हैं कि व्याकरण होते क्या है। तो अध्ययन का वह स्वरूप जो भाषा को लिखने, बोलने एवं पढ़ने के शुद्धतम रूप का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। अध्ययन का वह स्वरूप जो भाषा को लिखने, बोलने एवं पढ़ने का शुद्धता रूप का ज्ञान कराता है, जो भी हमें लिखना पढ़ना सिखाता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। उसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें लिखने का शुद्धतम रूप सिखाता है, बोलने का शुद्धतम रूप सिखाता है और पढ़ने का, तो उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो चलिए फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाती है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े और ज़्यादा नहीं किए जा सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। अगर आपसे कोई लघुत्तम इकाई पूछ ले शब्द की, तो वो आपकी ध्वनि होगी या वर्ण। और वर्ण को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। और जिन चिन्हों का आपका यूज़ किया जाता है शब्द को लिखने के लिए, वर्ण को लिखने के लिए, तो हम उसे अक्षर कहते हैं। ये आपको याद रखना है इसमें। वर्ण किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। और लघुत्तम इकाई पूछे आपसे तो ध्वनि या वर्ण। और अगर आपसे पूछे वर्ण को लिखने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अक्षर कहते हैं। तो इतना याद रखना है आपको वर्ण में। और फिर उसके बाद वर्ण के भेद आपको बताने हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। और आपको नोट्स ये मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, और इसे आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। तो सामान्यतः वर्ण के 2 भेद होते हैं। आपके जो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। दो इन्हीं वो के समूह की वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं।
और आपके दो जो होते हैं वर्ण, उसे किन किन भागों में बांटा गया है? एक तो है आपका स्वर्ण और एक है आपका व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछे कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर्ण है आपके और 33 व्यंजन हैं। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 33 आपके व्यंजन हैं और 11 आपके स्वर हैं, तो इतना याद रखना है आपको। और वर्ण के भेद कोई पूछे तो दो भेद होते हैं आपके, कौन कौन से? स्वर्ण और व्यंजन। ये आपका वर्ण और वर्ण के भेद हमने पढ़ा है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है स्वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण हम किसे कहेंगे अब वो पढ़ने वाले हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, स्वर्ण कहलाते हैं। स्वर्ण निम्नलिखित हैं, ये आपके स्वर्ण दिए गए हैं। इसे अगर आप इसकी डेफिनेशन याद करें तो जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। आप इसे बोल के देख सकते हैं, इससे आपकी हवा जो है वो बाहर निकलेगी। विद्वानों का एक वर्ग आ को अब हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं रखता है, क्योंकि इसका प्रयोग मात्र तत्सम शब्दों में ही होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि का के प्रयोग की अपनी सीमाएं हैं। जो आपका छोटा होता है उसे अब हम स्वर्ण नहीं कहते हैं, क्योंकि ये तत्सम शब्दों में अब यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है। और स्वर्ण होते कितने आपके? तो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो आ से होते हैं आपके, यहाँ तक ये आपको याद कर लेने हैं। और अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा स्वरों के भेद। ये आपके इसके 4 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो होता है उच्चारण के समय के आधार पर, एक होता है जीवा के आधार पर, जीवा के भाग के आधार पर, और एक होता है मुखाकृति के आधार पर, और एक होता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ये आपको 4 याद रखनी है बस, ये 4 ही आपके होते हैं। ये 4 ही आपके स्वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। नीचे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ये 3 दे देंगे और एक आपका अलग दे देंगे और पूछेंगे कौन सा स्वर्ण नहीं है। तो ये आपको याद रखनी है और हम इसके क्वेश्चंस भी आपको कराने वाले हैं। ये शायद हम 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको डेली क्लास में जुड़ना है। कितने बजे क्लास होती है आपकी? 7 बजे डेली होनी है, और संडे को आपका ऑफ रहेगा और सब दिन आपकी क्लासेस हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे। और जो भी नए बच्चे अभी हमारे सामने जुड़े हैं, तो उनके लिए बता दें कि ये हमारा नवोदय क्लास 9 का नवोदय चैम्पियन बैच चल रहा है। इसके बैच फीचर हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ और PDF नोट्स। ये आपको इसमें मिलने वाले हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे आप तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। टाइम टेबल उस पर शेयर कर दिया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है हमारा, अब हमने यहाँ तक कर लिया था। अब ये है हमारा उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर, तो ये हम पढ़ेंगे अब ये है हमारा उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर। तो इसके आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने भेद होते हैं? 3। उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ये 3 होते हैं, ये 3 आपको याद रखने हैं। ह्रस्व स्वर इन्हों मूल स्वर्ण तथा एक मात्रिक स्वर्ण भी कहते हैं। इसे हम मूल स्वर्ण भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, उन्हें हम मूल स्वर भी कह देते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आपका दिया है छोटा, छोटी, ऊ और री। ये आपको 4 याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर आपके ओनली 4 होते हैं, जो कि हैं आपके ये लिखे हुए, इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। और उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर 3 होते हैं भेद, ये याद रखना।
और स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। और वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। और अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर्ण। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। ये आपके होते हैं 7, ये आपके 7 होते हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना और 2 मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर हम उन्हें कहते हैं, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, परंतु संस्कृत में पुलुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, जैसे ओम। इसमें आपकी 3 मात्राएं का समय लगता है, इसे हम कह सकते हैं प्लुत स्वर। और इसका यूज़ संस्कृत में होता है, हिंदी में प्लुत स्वर का यूज़ नहीं होता है। संस्कृत में जैसे कि आपका ओम ये दिया गया है। और सबसे पहले अब हम बता दें उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर आपके कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आपके 7 होते हैं। और पुल्ल स्वर का आपका हिंदी में यूज़ नहीं होता है, इसका संस्कृत में यूज़ होता है। तो आपको ये याद कर लेना है इतना। और बाकी का आगे के टाइप्स हम कल पढ़ेंगे। और अभी जाना नहीं है, अभी एक पैसेज भी हमको सॉल्व करना है इसमें, पैसेज, क्योंकि पैसेज से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, ताकि आप भूलें ना जो भी पढ़ा था, आपको एक बार में पता लग जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। हम फटाफट से 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स को, उसके बाद हम अपना पैसेज करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। तो ये है आपका, सबसे पहले हमने बता दें जो भी नए आए हैं उन्हें बता दें कि ये नवोदय क्लास 9 की हिंदी की क्लास चल रही है, नवोदय चैंपियन बैच की। लेक्चर 1 चल रहा है, वर्ण विचार एवं वर्तनी विवेक। इससे पहले आपकी मैथ और साइंस की क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर देख लेंगे। और उसके बाद रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली हैं। और ये हमारा बैच है जिसकी फ़ीस बिल्कुल फ्री है, नवोदय चैंपियन बैच यूट्यूब पर आपका चल रहा है। इसमें बैच फीचर मिलने वाले हैं आपको, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इतने आपके। तो ये हमारा बैच है नवोदय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, नवोदय चैंपियन बैच। इसके आपके बैच फीचर हैं लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज। तो ये आपको इस बैच में मिलने वाला है। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम रिकॉल करते हैं अपनी सब चीज़ें। तो जो भी नए बच्चे आए थे उन्हें हमने बता दिया है कि ये आपका बैच हैगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक मतलब रिकॉल कर देते हैं आपको क्या क्या हमने अभी पढ़ाया है अभी तक, तो वो सब हम आपको रिकॉल कर देते हैं फटाफट से। तो ये हमने व्याकरण पढ़ी थी, सबसे पहले व्याकरण होती क्या है, व्याकरण आपकी वो हमने पढ़ी थी अभी। अध्ययन का वह स्वरूप जो भाषा को लिखने, बोलने एवं पढ़ने के शुद्धतम रूप का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण आपका कौन सा होता है? जो कि आपका अध्ययन का वह स्वरूप जो भाषा को लिखने का आपका जो शुद्धतम रूप सिखाता है, और बोलने का शुद्धतम रूप सिखाता है, और पढ़ने का शुद्धतम रूप का ज्ञान कराता है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो ये होता है व्याकरण, अध्ययन का वह स्वरूप जो भाषा लिखने का शुद्धतम रूप सिखाता है, आपको बोलने का शुद्धतम रूप सिखाता है, और पढ़ने का। तो ये आपको याद रखना है बस व्याकरण में, कि व्याकरण वह भाषा होती है जो आपको लिखने, पढ़ने और बोलने को सिखाती है, उसे शुद्धतम रूप सिखाती है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है वर्ण क्या होता है। तो वर्ण से पहले जो भी अभी जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसे हम बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसी पर आपको PDF मिलेंगी और कहीं पर भी आपको शेयर नहीं की जाएंगी, इसी पर आपको शेयर कर दी जाएंगी। क्लास एंड होने के बाद PDF कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, इसकी PDF आपके लिए हम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं
कि वर्ण होता क्या है और वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो चलिए फिर, ये व्याकरण तो हमने आपको बता ही दिया है कि अध्ययन का वह स्वरूप जो भाषा को लिखने, बोलने एवं पढ़ने का शुद्धतम रूप सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है आपका, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके भी आपके टुकड़े नहीं हो सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि है आपका छोटा आ, तो उसके टुकड़े आपके नहीं हो सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण। ठीक है। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि शब्द की लघुतम इकाई क्या है, तो ध्वनि और वर्ण बता देनी आपको। ये भी कह सकता है आपसे कोई कि छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि या वर्ण है। वर्ण को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण का प्रयोग, आपका जो भी चिन्ह होते हैं उसे लिखने का प्रयोग जिसे भी हम कहते हैं उसे अक्षर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है बस कि वर्ण के जिसके भी टुकड़े नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के आपके भेद की बात करें हम, तो वर्ण के दो भेद होते हैं आपके। देखो, ये आपके वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो आपके वर्ण के भेद होते हैं दो। समानता वर्ण के दो भेद होते हैं आपके। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे अल्फ़ाबेट कह देते हैं। जैसे ABCD जो होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी अल्फ़ाबेट, और इसमें आपका जो का से स्टार्ट होता है और ज्ञा तक जाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। तो आपके वर्ण के जो भेद होते हैं वे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। और अगर आपसे पूछे कोई स्वर होते कितने हैं हिंदी में, तो स्वर होते हैं आपके 11 और व्यंजन होते हैं आपके 33। और अगर आपसे पूरी वर्णमाला में पूछते हैं कितने अक्षर होते हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में 52 मिले तो आप सबसे पहले तो 52 ही लगाएंगे। और अगर आपको ऑप्शन में 52 नहीं दिया हो, 53 दिया हो, तो आप 53 को लगा देंगे। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको 52 को ही ट्राई करना है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी होते हैं अपने 52 होते हैं। इधर ही को तो आपको हमने बता ही दिया कि वर्ण के आपके दो भेद होते हैं, एक तो स्वर होता है, तो एक तो व्यंजन होता है। स्वर के आपके भेद 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। और पूरी वर्णमाला में आपसे पूछे अक्षर कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। और अगर आपको ऑप्शन में 52 बाई चांस नहीं मिल रहा है, तो आप 53 लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे हम स्वर पे। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर निम्नलिखित हैं, ये आपके स्वर हैं। और स्वर कहते किसे हैं, जो भी आपकी स्वर आप बोलेंगे तो हवा आपकी बाहर निकलेगी, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम छोटा आह, जैसे ही हम छोटा आह बोलेंगे तो वैसी हमारी हवा जो है मुंह से बाहर निकलेगी, तो वो आपका हो जाएगा स्वर। और हम का बोलेंगे तो का में आपकी कोई भी हवा बाहर नहीं निकलेगी, तो ये व्यंजन हो जाएगा। तो विद्वान का एक वर्ग आ को अब हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं रखता है। आपको जो आ है वो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत उसे नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग मात्र तत्सम शब्दों में ही होता है। इसका उपयोग अब जो है वो तत्सम शब्दों में ही होता है। इससे यह बात इस पर होती है कि का के प्रयोग की अपनी सीमाएं हैं। जो का प्रयोग है उसकी अपनी ही सेम सीमाएं हैं। यह आपको की अपनी ही सीमाएं हैं, यह आपको याद रखना है स्वर की। ठीक है, तो इतना अगर आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम आपको लास्ट करवाएंगे अपना पैसेज। ठीक है, तो आपको स्वर तो समझ में आ गया होगा। अगर आपकी हवा जो बाहर निकल रही है तो उसे तो हम स्वर कह देंगे। और अगर आपसे पूछे कि स्वर होते कितने हैं, तो वो आपके 11 होते हैं, यह आपको याद रखना है। और वर्ण के भेद कितने होते हैं, वो आपको याद रखना है, 2 होते हैं। और चलिए फिर ये है स्वरों के भेद, जो कि स्वरों का वर्गीकरण, सामान्यतः स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है।
इसके आपके कितने भेद होते हैं? 4। ये आपको याद रखना है। उच्चारण के समय के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ये आपको याद रखनी है। 4 टाइप्स होते हैं आपके स्वर के, तो ये आपको याद रखना है बस। और आपका हम आगे चलते हैं कि उच्चारण के समय के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के समय के आधार पर 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका 1 मात्रा का समय लगता है और सबसे कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। और प्लुत स्वर वो होते हैं, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, परंतु संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, जैसे ओम। तो ये आपको याद रखना है कि तीसरा नेम माना जाता है ओम। तो इसका हिंदी में उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग संस्कृत में होता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको व्याकरण हमने बता दिया व्याकरण होती क्या है। एक बार रिकॉल कर देते हैं फटाफट से। ये व्याकरण होती है, आपकी डेफिनेशन देख सकते हो। वर्ण, छोटी ध्वनि होती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। और स्वर की डेफिनेशन आपको बता दी। स्वर के 4 भेद होते हैं। उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और अब यह है हमारा पैसेज। तो पैसेज को पढ़ेंगे हम अच्छे से और इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। तो चलिए फिर पैसेज को पढ़ते हैं फटाफट से। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं हम, आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिए फटाफट से। तो आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर हम आपको पढ़ाएंगे ये पैसे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। 50 सेकंड्स आपके बचे हुए हैं यहाँ पर, जल्दी से पढ़ लीजिए आपको, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यही पैसेज है आपका जो एग्ज़ाम में आ भी सकता है। आप लोगों को बस डेली क्लास में जुड़ना है हमारी। जल्दी से ये पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास अपनी आगे करेंगे। हम पढ़ाएंगे आपको कैसे आपको ये पैसेज को पढ़ना है, वो सब भी हम पढ़ाने वाले हैं। जल्दी से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। 20 सेकंड का समय बचा है आपके पास, तो 20 सेकंड का आपके पास टाइम बचा हुआ है, फटाफट से पढ़ लेंगे आप। उसके बाद हम आपको पढ़ा के फिर उसके क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारी तरफ से। तो आपको IMP रहेंगे ये IMP क्वेश्चंस रहेंगे हमारी तरफ से। तो आप लोग जल्दी से, आपके पास में टाइम आपका ओवर हो चुका है, तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं ये पैसेज। तो आज के समय में तो क्या पैसेज हमसे इंटरनेट के ऊपर है, ये आपका पूरा पैसेज इंटरनेट से रिलेटेड है। तो इंटरनेट से रिलेटेड भी आपसे बहुत सारे पैसेज पूछे जा रहे हैं इस समय एग्ज़ाम में। इंटरनेट से रिलेटेड, AI से रिलेटेड आपसे बहुत ही पैसेज पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए इंटरनेट से रिलेटेड पैसेज लेके आए हैं। तो चलिए फिर पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पैसेज हमसे क्या कह रहा है, आज के समय में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये कह रहा है हमसे कि आज के समय में जो आप अभी हमारा समय चल रहा है, आजकल का समय, उसमें मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप ही देख सकते हैं, आपकी क्लास लाइव चल रही है। पहले आपकी क्लासेस स्कूल में चला करती थी, लाइव आपका कोई भी फंक्शन नहीं था। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया है, तो उसने बहुत सारे काम तेज़ी से स्टार्ट किए हैं, जैसे कि लाइव क्लास कराना और बात करना हमारे लिए, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं हम अब। तो ये हमें इंटरनेट सिखाता है, ठीक है। तो इंटरनेट बहुत तेज़ी से इस समय हमारे इंडिया में फैल रहा है। आज के समय में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट जो है वो हमारा, कह सकते हैं, दोस्त बन चुका है। ये हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है हमारे जीवन का। तो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। देखिए ये लिखा है, विद्यार्थी पढ़ाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ये आपको इसमें दिया भी गया है।
जैसे कि आपकी लाइव क्लास चल रही है तो ये इंटरनेट की वजह से ही तो चल रही है। तो इंटरनेट बहुत तेज़ी से इस समय हमारे इंडिया में फैल रहा है, लेकिन कई बार इसका अधिक प्रयोग उनके लिए हानिकारक भी साबित होता है। कुछ बच्चे तो इसमें इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं पूरे दिन, तो ये हानिकारक है। इसलिए फ़ोन हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। वे पढ़ाई छोड़कर सोशल मीडिया और गेम्स में अधिक समय बिताने लगते हैं। जो आपके बच्चे होते हैं वो फ्री फायर वगैरह गेम ज़्यादा देखने लगे हैं फ़ोन में। इसलिए इंटरनेट से जो हमें हमारा लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, मतलब कि हानिकारक भी है इंटरनेट हमारे लिए और लाभदायक भी है। तो दोनों चीज़ें होती हैं इससे, और ये पढ़ाई के लिए आपका लाभदायक है, और जैसे कि बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं इसलिए हानिकारक है। तो ये आपका लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, आपकी दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया है तो थम्स अप करेंगे। और आगे का हम पढ़ेंगे, समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं तो वही आपका सफलता की कुंजी है। देखिए, अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे, जैसे खेलने के टाइम खेलेंगे, पढ़ाई के समय पढ़ाई, तो ये आपके लिए लाभदायक है। तो जो विद्यार्थी समय का महत्व समझते हैं, जो भी विद्यार्थी आपका समय का महत्व समझते हैं, वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं वो तो कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए इसमें बताया गया। तो वही जो विद्यार्थी समय को व्यर्थ गवाते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। जो भी आपका समय भी खेल कूद में लगा रहे हैं, गेम्स में लगा रहे हैं, उसके बाद पछताते हैं कि काश मैं भी पढ़ लिया होता। तो इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग सीमित और सही दिशा में करें। तो जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें इन्होंने बताया कि सीमित और सही दिशा में उपयोग करें इंटरनेट का। कोई भी ज़्यादा नहीं चलाए, बस लाइव क्लास करे, गेम्स वगैरह नहीं खेले। तो ये इसमें बताया गया है, इसलिए हम इंटरनेट आपके लिए लेके आए हैं इंटरनेट से रिलेटेड। कल हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लेके आएंगे, ये उम्मीद करता हूँ। बहुत ही अच्छा पैसेज था। तो चलिए एक बार मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया। इसमें इंटरनेट के ऊपर बताया गया कि इंटरनेट से आपके लाभ भी हैं और हानिकारक भी है। लाभ ये है कि आप बच्चे इससे पढ़ाई कर सकते हैं, और हानिकारक ये है कि इससे बच्चे गेम्स वगैरह में लग जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी का चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पर, जो कि हमारा है, ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, जो कि है मोबाइल फ़ोन का उपयोग आज के समय में कैसा हो गया है। कम हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है, केवल बुजुर्ग करते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। और कैसे करना है कमेंट, जैसे 1 का ए है तो आप 1 का ए ऐसे कमेंट करेंगे, ना कि ए ऐसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में करना है। तो मोबाइल फ़ोन का मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आज के समय में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी मोबाइल का गलत उपयोग कैसे करते हैं, पढ़ाई में तो आपका गलत उपयोग होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, हमने कहाँ पढ़ाया था आपको, ये लिखा है। लेकिन कई बार इसका अधिक उपयोग हानिकारक, वे पढ़ाई छोड़कर सोशल मीडिया और गेम्स में अधिक समय बिताते हैं। सोशल मीडिया और गेम्स हो जाएगा इसमें, जैसे कि ये दिया आपका, सोशल मीडिया और गेम्स में अधिक समय बिताकर। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेकंड में। तो चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, सफलता की कुंजी क्या है आपकी, समय का सही उपयोग। ये अभी हमने आपको पढ़ाया भी था। समय को व्यर्थ गंवाने वालों के साथ क्या होता है, वे सफल हो जाते हैं, नहीं। उन्हें पुरस्कार मिलता है, नहीं। उन्हें पछताना पड़ता है, हाँ बिल्कुल। ये हमने आपको पढ़ाया था पीछे, देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो ये पूरा पैसेज से ही क्वेश्चंस हैं, बस आपको इससे ढूंढना पड़ता है। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे फटाफट से हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। विद्यार्थियों को मोबाइल का उपयोग कैसे करना चाहिए, पूरे दिन करना चाहिए मोबाइल का यूज़, बिल्कुल गलत दिया है इसमें, ये तो बिल्कुल नहीं।
ये भी गलत दिया है। सीमित और सही दिशा में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमित और सही दिशा में, केवल खेल के लिए, ये भी गलत हो गया। तो ये आपके क्वेश्चंस 5 हो चुके हैं और 5 आउट ऑफ 5 जिसके भी सही गए हैं वो फटाफट से कमेंट करेगा। जिसके 3+ भी मार्क्स आ रहे हैं तो मान लीजिए उसका बेटर स्कोर है, इस समय फर्स्ट क्लास है ये आपकी। उसके बाद आपका स्कोर इम्प्रूव होता रहेगा बाद में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फिर हमारा यहाँ पर हिंदी की क्लास ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और चलिए फिर जो भी नए बच्चे आए हैं उन्हें हम बता दें लास्ट में कि ये था आपका नवोदय क्लास 9 का हिंदी की क्लास। ये अब ओवर हो चुकी है, आप लेट हो चुके हैं नवोदय चैंपियन बैच वाले बच्चों की। ये लेक्चर फर्स्ट था वर्ण विचार एवं वर्तनी विवेक का। और अगर ये लाइव होता है और अगर आपको टाइम नहीं पता है क्लास का, टाइम से आइएगा कल से, नहीं तो पिटाई लगेगी आपकी ऑनलाइन। 7 बजे आपको आ जाना है बिल्कुल लाइव हमारे सामने साथ में, ठीक है। 7 बजे हम बिल्कुल टाइम से आ रहे हैं, तो आपको भी टाइम से आना है। आप क्लास ओवर हो रही है तो अब थोड़ी आएंगे निकल के, तो 7 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो ये है आपका नवोदय क्लास 9 का चैंपियन बैच। जो भी नए आए हैं उन्हें हम बता दें, इसकी फ़ीस आपको पे करनी है बिल्कुल फ्री, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री है ये आपका बैच। कोई भी पैसा इसके लिए आपको पे नहीं करना है। बस एक चीज़ चाहिए, आपका सब्सक्राइब और लाइक, ये आपको बस कर देना है और आप नवोदय चैंपियन बैच में सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको बैच फीचर मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस और टेस्ट सीरीज। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिस पर आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। बस आप लोग कमेंट करेंगे पीडीएफ, तुरंत आपका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर हिंदी की क्लास ओवर यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमने चैप्टर 1 को हाफ कंप्लीट कर लिया है और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यहीं रखेंगे और इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे न्यू कॉपी में और फिर इसको रिवाइज करके आएंगे जब भी हिंदी की क्लास होगी। टाइम टेबल आपका शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्ञान नवोदय क्लासेस 11 पर आपको शेयर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।